दोस्तों आप सभी लोग कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारा चल रहा था सामान्य हिंदी। इसमें हमारे प्रतियोगी थे। अब हमारा सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। चलो देखते हैं सर्वनाम। आज की क्लास शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वे प्लस नाम। किन से मिलकर बना है? सर्वे प्लस नाम। सर्वे का अर्थ होता है सभी। नाम का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। इसका पूरा क्या हो गया? सभी संज्ञाएं क्या कहलाती है? सर्वनाम। सभी संज्ञाएं क्या कहलाती है? सर्वनाम कहलाती है। तो दे तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर्वनाम के आगे सर्वनाम की परिभाषा। क्या परिभाषा? सर्वनाम की परिभाषा। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे उनको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जैसे मुकेश जोधपुर रहता है। कौन कौन कहाँ रहता है? मुकेश। देख लेते वापिस। मुकेश कहाँ रहता है? जोधपुर रहता है। वे वहां पढ़ता है। यहाँ पे देखो मुकेश है ना, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके स्थान पर किस सर्वनाम क्या प्रयोग हुआ? वह। जोधपुर क्या है? स्थान है। इसके स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? वहां। ये क्या है? सर्वनाम। देखो मुकेश जोधपुर रहता है, वह वहां पढ़ता है। वापिस मुकेश का नाम और जोधपुर का नाम लेने की आवश्यकता नहीं। उसके स्थान पर क्या हमने प्रयोग कर लिया? सर्वनाम का प्रयोग कर लिया। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देख लेते हैं सर्वनाम के। उदाहरण। सर्वनाम कैसे होते हैं उनके उदाहरण। पहला है मैं, तू, आप, यह, वे, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। ये सभी क्या है? ये सर्वनाम के उदाहरण है। मैं, तू, आप, ये, वे, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। तो ये क्या है? सर्वनाम के उदाहरण। इनको याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। क्या भेद? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? इसका सही उत्तर है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम है पुरुषवाची सर्वनाम, निश्चयवाची सर्वनाम, अनिश्चयवाची सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। ये छह भेद होते हैं सर्वनाम के। इनको याद रखना आप। ये पूछे जाते हैं बार बार आपको एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं सर्वनाम। पहला सर्वनाम का भेद कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। शब्द का प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य के लिए किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? देखो इसकी परिभाषा है शब्द का प्रयोग, किसी शब्द का प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? किसी अन्य के लिए या सुनने वाले, बोलने वाले, इन सभी के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देकर समझो आप। उदाहरण। उदाहरण। मैं अपने घर पर रहता हूं, तुम भी अपने घर पर रहो। ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखो किसके लिए प्रयोग किया? देखो इसमें मैं अपने घर में रहता हूं, तुम भी अपने घर में रहो। मैं यानी किया खुद के लिए। बोलने वाले वक्ता, बोलने वाला वक्ता कौन है? यहाँ मैं। सुनने वाले श्रोता कौन हुआ? तुम। क्या हुआ? तुम। इसमें क्या बोला है? मैं अपने घर पर रहता हूं, तुम भी अपने घर पर रहो। ये क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें देखो बोलने वाला वक्ता मैं हो गया और सुनने वाला श्रोता कौन हो गया? तुम। ये क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। इस परिभाषा और उदाहरण को याद रखना आप। मैं पहले आपको ये परिभाषा और उदाहरण बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन सरल करने में आसानी होगी और याद करने में भी बहुत ज्यादा सरलता होगी। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये दूसरा भेद है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध करवाए। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? जो किसी निश्चित वस्तु का बोध करवाए। जैसे ये वस्तु मेरी है,
वह वस्तु तुम्हारी है, ये मेरा है, वे मेरा है। ये क्या हुआ? ये वे, ये वे, ये क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ये उनमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा ना, उसमें ये है, वे, ये और वे, इन सभी का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण देखो आप, ये मेरी कार है, वह तुम्हारी कुर्सी है। यहाँ पे देखो क्या है, निश्चयवाचक हो ना, ये निश्चित है कि ये मेरी कार है, किसी और की नहीं है। वह तुम्हारी कुर्सी है, वह कुर्सी तुम्हारी है, मेरी नहीं है, तुम्हारी है। ये क्या हुआ? ये एक निश्चित है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये निश्चित है कि ये कार आपकी, ये कार मेरी ही है, वह कुर्सी आपकी ही है, तुम्हारी ही है। इसको उदाहरण को याद रखना। ये कौन सा सर्वनाम हुआ? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। आगे बढ़ते हैं, तीसरा भेद देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक कौन सा हुआ? ये, वे, मतलब जो तुम्हारा है वो निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक मतलब जिसका पता नहीं हो यह वस्तु किसकी है। देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। अनिश्चित, जो निश्चित नहीं हो, व्यक्ति होगा या वस्तु, कोई भी हो सकता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये प्रयोग होंगे अनिश्चयवाचक में, इनको याद रखना आप। कोई, कुछ, किसी, ये जहां पर भी आपको दिखे क्वेश्चन में, वहां समझ लेना कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, यहां कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है पता नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि उसका नाम लोग नाम लेकर के वे आ रहा है, ये वो आ रहा है। यहां बोल रहा है यहां कोई आ रहा है, निश्चित पता नहीं है कौन आ रहा है। यहां पर जब निश्चित ना होना कोई चीज का कि भाई कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। याद रखना इस उदाहरण को। आगे बढ़ते हैं और चौथा भेद देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। उपवाक्यों के बीच संबंध का बोध करवाएं। क्या? कोई वाक्य है, उपवाक्य, उपवाक्यों के बीच में संबंध का बोध कराएं। किसका बोध कराएं? संबंध का, यानी कि उनमें संबंध बताएं। जैसे उदाहरण देखो, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सो, जितना उतना, ये सभी क्या है? ये संबंधवाचक बोध करा रहे हैं संबंध का। जितना होगा उतना होगा, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये उदाहरण है। जैसी करनी होगी वैसी भरनी होगी, इनमें संबंध बता रहा है ना, कि जैसा तुम करोगे वैसे ही तुमको प्राप्त होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, जो सो, ये सभी क्या है? संबंधवाचक के उदाहरण है। इनको याद रखना आप। ये जहां पर भी आपको दिखे वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसका उदाहरण देखो, ध्यान रखना, संबंध बताएगा वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक। जैसी वैसी, जो सो, जितना उतना, इनको याद रखना। उदाहरण देखो आप, जो सोएगा, सॉरी, जो जागेगा सो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा जो नहीं पाएगा, जो जागेगा वही पाएगा। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो जाग कर मेहनत करेगा ना, सफलता उसी को मिलेगी। जो जागे जाएगा सो पाएगा। क्या है इसका उदाहरण? जो जाएगा सो पाएगा, जहां कहीं आप जाओगे वही आप पाओगे, या ऐसा कह सकते हैं, जो जागेगा सो पाएगा। इसका उदाहरण ये कौन सा है? संबंधवाचक। याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम का पांचवा भेद है पर्सनवाचक सर्वनाम। कौन सा भेद है? पर्सनवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखो, वे सर्वनाम शब्द जो किसी पर्सन के करने का बोध कराए। किसका बोध कराए? पर्सन के करने का बोध कराते हैं। जैसे जैसे इसके उदाहरण देखो, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन, किसका। जैसे कोई बोलता है कि वहां पर कुछ घटना हो गई, तो कोई बोलता है ना, क्या बात कर रहा है, कहां पर, कब हुई, कैसे, क्यों, कौन, किसका। ये सभी क्या है? ये सभी पर्सनवाचक है। क्या है? पर्सनवाचक। इसमें पर्सन का बोध हो रहा है। इसमें कौन सा होगा? इसके उदाहरण देखो। इसका उदाहरण है, वे क्यों नहीं गया। ये पर्सन हुआ ना,
कि वे क्यों नहीं गया। ये पर्सन यहाँ प्रश्न खड़ा कर रहा है, ये किसी से पूछ रहा है कि वह क्यों नहीं गया आज। ये क्या है, प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। याद रखना इसको, इन सभी को याद रखोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही सरलता से आपके सरल होंगे, बहुत ही आसान तरीके से। इनको याद रखना, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन, किसका, ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तब यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अंतिम छठा भेद है सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम। कौन से सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखो, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है। क्या बताया इसमें, वे सर्वनाम शब्द जिसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करता है। याद रखना, निज यानी निज, निज तो निज, खुद की वस्तु को क्या कहते हैं, निज, यानी खुद की, स्वयं की। अब देखो इसमें जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने। यहाँ पे आप है ना, ये सर्वनाम ये बहुत जगह पर प्रयोग किया जाता है। इसको बता दूंगा, 3 जगह है अलग अलग जहाँ पे ये प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप विशेष तौर पे आपको याद रखना, आपका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है। इसका उदाहरण देखो, मैंने स्वयं को जान लिया है। क्या लिया है, जान लिया, जिन नहीं है यहाँ पे, जान है। मैंने स्वयं को जान लिया यानी मैंने खुद को पहचान लिया है। यहाँ पे क्या आ रहा है, स्वयं। यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने बोला था ना आपका प्रयोग 3 जगह पर किया जाता है, वो बता देता हूँ आपको पहले ही, ताकि आपको आगे चलकर जब क्वेश्चन करूँ तो आपको आसानी से सरल कर हो सके। आप शब्द का सर्वनाम में प्रयोग, किस शब्द का प्रयोग, आप शब्द का सर्वनाम में प्रयोग 3 जगह पर होता है। विशेष तौर पर किन 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 कितनी जगह पर होता है, 3 जगह पर होता है। प्रथम, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। क्या, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, आपके लिए। वहां पे जब आपका प्रयोग किया जाएगा ना वो किसी आदर के लिए किया जाएगा, ये याद रखना आप। मध्यम पुरुष में किस किस में किया जाएगा, आदर हेतु किया जाएगा, आदर हेतु। आप किसी को सम्मान या आदर देते हैं ना, जैसे इसका उदाहरण देखो, रवि आप कल कहाँ जा रहे हो। रवि आप कल कहाँ जा रहे हो, ये क्या, आप लगाने से इसको आदर मिला ना, कि रवि आप कल कहाँ जा रहे हो। ऐसा नहीं पूछा रवि तुम कल कहाँ जा रहे हो, इसने पूछा रवि आप कल कहाँ जा रहे हो, आदर होगा ना रवि का। यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। याद रखना। दूसरा देखो, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आपका। यहाँ पे किसी अन्य के लिए किया जाएगा, याद रखना। मध्यम पुरुष में किस लिए किया जाता है, आदर के लिए। अन्य पुरुष में अन्य के लिए, किसी अन्य चीज के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए किया जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देखो, सुरेंद्र आप जयपुर, सुंदर आप जयपुर, भाई कहाँ रहता है। सुरेंद्र आप तो जयपुर हो, आपका भाई कहाँ रहता है। किसी अन्य के लिए प्रयोग हो ना, आपका तो वही हुआ अन्य, कौन हो गया, भाई। भाई क्या हो गया, अन्य। सुरेंद्र आप जयपुर, भाई कहाँ रहता है, भाई क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, आपका। आगे देखते हैं, निजवाचक। ये तीसरा निजवाचक, अभी आया था ऊपर, स्वयं या खुद के लिए प्रयोग होता है। वह अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप यानी खुद, स्वयं, स्वयं के लिए प्रयोग हो ना, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। ये तीनों याद रखना, आपका प्रयोग 3 जगह पर होता है। कहाँ पे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, और निजवाचक सर्वनाम में। मध्यम पुरुष में आदर हेतु, अन्य पुरुष में किसी अन्य के लिए, निजवाचक में स्वयं के लिए, खुद के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। ए मोहन, बी आप, सी कमला, डी गुड़िया। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर, निम्न में से सर्वनाम क्या है, मोहन, आप, कमला,
गुड़िया। मैंने पहले ही आपको उदाहरण बताए थे, याद होंगे। उनमें से देखकर बताओ इसका उदाहरण क्या होगा। सर्वनाम कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, आप। क्या है? आप सर्वनाम है। सही आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? प्रकार कह दो या भेद कह दो, एक ही बात है। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं या कितने भेद हैं? ए में 4, बी में 5, सी में 6, डी में 7। आपको आसानी होगी करने में क्वेश्चन को सरल, क्योंकि मैंने पहले ही आपको थोड़ी वही सब कुछ पढ़ा दिया है। अब उसी में से ये क्वेश्चन बन बन के आ रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 2 का 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 7 होगा? इसका सही आंसर होगा 7, सॉरी 6। आप सभी को पता ही होगा 6। 6 कौन कौन से? मैंने आपको ऊपर बताए थे ना, वही वाले 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन ध्यान रखना। आप सर्वनाम है, वहां प्रकार भी पूछ सकता है, भेद भी पूछ सकता है। कितने हैं? 6। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। याद रखना क्या पूछा है इसमें? नहीं है। किसका भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पहले मैं बता देता हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब इनमें से एक तो नहीं होगा, और 3 तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हो गए। तो बताओ इसका सही आंसर क्या? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निश्चयवाचक सर्वनाम? इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ? इसका सही उत्तर है डी। नहीं है पूछा है ना? क्या पूछा है? नहीं है। कौन सा नहीं है? निश्चयवाचक नहीं है। बाकी पुरुषवाचक के भेद हो गए। कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये क्या हो गए? तीनों पुरुषवाचक के भेद हो गए। याद रखना इनको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? बताओ। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, आपका प्रयोग 3 जगह पर होता है। कहां पे? मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में और निजवाचक सर्वनाम में। 3 जगह पर होता है। अन्य पुरुष में किस लिए होता है? मध्यम पुरुष में किस लिए होता है? आदर हेतु। अन्य पुरुष में किसी अन्य के लिए। और निजवाचक में किसका होता है? स्वयं के लिए, खुद के लिए होता है ना। अब देखो, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब पहचानो इसको, ये क्या बोल रहा है? मैं अपने आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ आप? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा बताओ? अब इसमें है ना, देखो बताओ आप, इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? मैं अपने आप चला जाऊंगा। पहले तो याद करो कि आपका प्रयोग किन किन के लिए होता है? मध्यम पुरुष के लिए आदर हेतु, और अन्य पुरुष में किसी अन्य के लिए, और तीसरा है निजवाचक, स्वयं खुद के लिए। मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये क्या है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक है? बताओ इसका सही आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा बताओ? थोड़ा सोचकर बताना, मैंने ऊपर बता दिया आपको पहले ही। बताओ आराम से, इसका सही आंसर क्या होगा? पुरुषवाचक होगा, निजवाचक होगा या अनिश्चयवाचक होगा या संबंधवाचक होगा? पहले देखो, संबंधवाचक होगा ही नहीं आपका प्रयोग, निश्चयवाचक में ही नहीं होगा। अब इनमें से कोई एक है। पुरुषवाचक है या निजवाचक है? पुरुषवाचक में दो ही है। एक तो मध्यम है, मध्यम में क्या है? आदर हेतु। अन्य में किसी अन्य के लिए। इसमें क्या? अपने आप चला जाऊंगा, स्वयं। इसका सही उत्तर होगा बी, निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मनीष अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? मनीष अपने आप पर भरोसा रखो, यह किस वाक्य का उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का या संबंधवाचक सर्वनाम का? इसका सही उत्तर बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही उत्तर है निजवाचक सर्वनाम 2, बी। मनीष अपने आप क्या आया? अपने आप पर भरोसा रखता है, खुद पर रखता है भरोसा?
निजवाचक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, सर्वनाम बताओ। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। कौन छिपा हुआ है? कोई, निश्चित नहीं है कौन है, कोई छिपा हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? कि ए में प्रश्नवाचक, बी में संबंधवाचक, सी में अनिश्चयवाचक या डी में निजवाचक। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। इसका सही उत्तर होगा सी, अनिश्चयवाचक। कोई निश्चित नहीं है कि कौन छिपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। नहीं है पूछा है, ये नहीं पूछा है। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। मैंने पहले ही आपको ऊपर बता दिया संबंध में कौन कौन से आते हैं, जिनको किन्हीं दो उपवाक्यों के बीच संबंध का बोध कराएं, वो क्या होते हैं? संबंधवाचक होते हैं। इसमें क्या पूछा है? नहीं है संबंधवाचक, एक नहीं होगा और बाकी दूसरे होंगे, संबंधवाचक नहीं होंगे। उसको, जिसने, जिसे, जिसका। इसका सही उत्तर क्या हो? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर, इसका सही उत्तर है ए, उसको। ये क्या है? संबंधवाचक नहीं है। जिसने, जिसे, जिसका, ये क्या है? संबंधवाचक है और उसको नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, ये वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यहाँ पे क्या सर्वनाम कौन सा प्रयोग हुआ? पहले ये देखो, यहाँ पे सर्वनाम प्रयोग हुआ तुमको। ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा? तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, तुमको कौन सा सर्वनाम है, वो इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही उत्तर है, ये पीछे प्रश्नवाचक लगा, इसको भी देखना आप। तुमको कौन सा कमरा पसंद, ये प्रश्न खड़ा कर रहा है, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, ये इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? प्रश्नवाचक ए, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या है? ए, प्रश्नवाचक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? कौन सा है पुरुषवाची? किसमें? सभी सर्वनाम जिसमें पुरुषवाची है वो इसका सही उत्तर होगा। हम, तुम, थे, वे, मैं, आप, कुछ, जो, ये, जो, कोई, वे, स्वयं, मैं, तुम, आप, सभी, मैं, तुम, आप, सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 9। 9 का सही उत्तर है ए, हम, तुम, थे, वे और मैं, ये क्या है? ये पुरुषवाची सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है। इनमें कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ए में यह, बी में राम, सी में वह, डी में तुम। कौन सा सर्वनाम नहीं है? सीधा सीधा दिख रहा है बी, राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहां पर यह सर्वनाम है, वे सर्वनाम है और तुम सर्वनाम है। यहां पर नहीं कौन सा है? राम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये मेरा मकान है, ये वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये मेरा मकान है, ये किस का उदाहरण है? प्रश्नवाचक का, अनिश्चयवाचक का, निश्चयवाचक का या संबंधवाचक का? संबंध बता रहा है, नहीं बता रहा है। प्रश्न खड़ा कर रहा है, नहीं कर रहा है। अनिश्चय है, नहीं है ना, तो क्या हुआ? सी, निश्चयवाचक। ये निश्चय तो हुआ कि यह मकान मेरा है। क्या है? मेरा, यानी खुद का, निश्चयवाचक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा सर्वनाम है? जाऊंगा है, कल है, पटना है या मैं है? इसका सही उत्तर क्या? ए में है जाऊंगा, बी में है कल, सी में है पटना, डी में है मैं।
मैं कल पटना जाऊंगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही उत्तर है डी, मैं। क्या है? मैं। अब बताओ आप, ये मैं कौन सा सर्वनाम है? बता सकते हो ये कौन सा सर्वनाम है? ये पुरुषवाची सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं, और इसका सही उत्तर क्या है? डी, मैं। प्रश्न 13, बाहर कोई रो रहा है, ये वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? बाहर कोई रो रहा है, वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? बताओ आप। बाहर, ए में बाहर, बी में रो रहा है, सी में है, या डी में कोई नहीं? सॉरी, कोई, गलती से निकल गया, नहीं, कोई। सर्वनाम क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ? इसका सही उत्तर है डी, कोई। कोई क्या है? सर्वनाम है। अब बताओ कोई कौन सा सर्वनाम है? ऐसे प्रश्न करूंगा ना तभी आप सभी को याद होंगे बहुत अच्छी तरीके से। कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई। बाहर कोई रो रहा है, निश्चय है? नहीं है ना, तो ये कौन सा हुआ? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप चले जाएं, इसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 14, आप चले जाएं कौन सा सर्वनाम है? इसमें है बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आपका प्रयोग हुआ है, किसका? आपका। और आपका प्रयोग कितने जगह पर होता है? 3 जगह पर होता है। मध्यम पुरुष में किस लिए होता है? आदि हेतु। अन्य पुरुष में किस लिए होता है? किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए। और निजवाचक में किस लिए होता है? स्वयं के लिए होता है। यहाँ पे क्या आदर मिला ना, आप चले जाएं, ऐसा नहीं बोला कि तुम चले जाओ, यह बोला है आप चले जाओ, आदर दिया ना, तो एक इसका सही आंसर होगा बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम है? बताओ क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए में प्रश्नवाचक, बी में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सी में निश्चयवाचक सर्वनाम, डी में निजवाचक सर्वनाम? सही उत्तर क्या हो क्वेश्चन नंबर 15? इसका सही उत्तर है डी, निजवाचक सर्वनाम। यहां पर किसका प्रयोग हुआ तभी ये निजवाचक है, बता सकते हैं? यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, इसमें किसका प्रयोग हुआ? स्वयं। किसका प्रयोग हुआ? स्वयं या खुद, एक ही बात है। यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया तब? निजवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या पूछा है? क्या कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक, या डी पुरुषवाचक? इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर, आपने क्या खाया, ध्यान रखना, प्रश्नवाचक इसका सही उत्तर होगा सी, प्रश्नवाचक। अब पहचानोगे कैसे? एक तो देखो आपको बताइए था पहले कि वो पसंद करेगा, क्या, कब, कैसे, किसने, ये क्या है? प्रश्नवाचक है। और पीछे उसके वाक्य के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, ये पहचानने की एक ट्रिक है, आप ध्यान रखना इसको। पीछे क्या लगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। और आगे क्या है? प्रश्न खड़ा कर रहा है ना, आपने क्या खाया, ये प्रश्न खड़ा कर रहा है, इसका सही उत्तर होगा सी, प्रश्नवाचक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, या संबंधवाचक? क्वेश्चन नंबर 17, ए में निजवाचक, बी में निश्चयवाचक, सी में पुरुषवाचक, और डी में
संबंधवाचक क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, ये कविता मैंने लिखी है, वाक्य क्या है, ये कविता मैंने लिखी है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, निश्चयवाचक। ये निश्चित तो है ना कि ये कविता मैंने ही लिखी है, ये निश्चित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, जो ये शब्द है मुझे, ये किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा बताओ। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ए में उत्तम पुरुष, बी में मध्यम पुरुष, सी में अन्य पुरुष, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ए, उत्तम पुरुष सर्वनाम। मुझे क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तुम क्या खोज रहे हो, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, या निश्चयवाचक। इसका सही उत्तर क्या होगा। अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, या निश्चयवाचक। ए बी सी डी। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। पहले वाक्य देखो, तुम क्या खोज रहे हो, यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ, क्या पीछे क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा है, ये देखो ऐसे। और वाक्य में क्या लगा है, क्या खोज रहे हो, क्या लिखा है, क्या खोज रहे हो। इसका सही उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो गया, बता दिया मैंने आपको वैसे तो, कि क्या लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रश्नवाचक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। आपने ऊपर 2-4 क्वेश्चन कर लिए सरल, आप देख सकते हैं आप। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, निकालो इसमें कौन सा नहीं होगा। ए में किससे, बी में किसमें, सी में किससे, डी में किसी से, किसी ने, किसी से 2 बार आ गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर 20वें का डी, किसी ने। ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी किससे, किसमें, किसे, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्या, कुछ, कौन, ये। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या पूछा है, निश्चयवाचक पूछा है, जो निश्चित है। क्या, कुछ, कौन, या यह है। इसका सही आंसर क्या हो गया, डी, यह है, यह है। निश्चित ही तो है ना ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में सर्वनाम है, गंगा, पुस्तक, में, या राधा। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर है सी, में। बाकी देखो आप, गंगा ये भी नहीं है, पुस्तक भी नहीं है, राधा नहीं है, ये नाम हो गया ना, ये नहीं है। यहाँ पे क्या है, में, ये क्या है, सर्वनाम। आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक, कोई, जो, कौन, वे। इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही उत्तर है ए, कोई। ऊपर वाक्य है ना कि बाहर कोई रो रहा है, कोई में क्या अनिश्चय है, निश्चित नहीं है। जो, कौन, वे, ये अलग है। इसका सही आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, आपको, जिनको, उनको, हमको। इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर है बी, जिनको। क्या है, जिनको। ये क्या है, ये पुरुषवाचक नहीं। बाकी आपको, उनको, हमको, यह क्या पुरुषवाचक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा उपसर्ग है, सॉरी, मैंने कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है, या संबंधवाचक है। क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर है सी, निजवाचक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई नहीं, कौन, जो, वे।
इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26, संबंधवाचक जो किसी दो उपवाक्यों के बीच संबंध का बोध कराएं उनको संबंधवाचक कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा 26 का? इसका सही आंसर है सी। उदाहरण आए थे ना, जो, सो, जैसा, वैसा, ये क्या था? संबंधवाचक के उदाहरण थे ना। इसका सही आंसर है सी, जो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है जिनसे, इससे, उसको, इसमें। निश्चयवाचक नहीं पूछा है, क्या पूछा है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा है? निश्चयवाचक नहीं है। इसका सही आंसर होगा जिसने, सॉरी, जिस, जिनसे। क्या होगा? जिनसे, ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में सर्वनाम है माता पिता, अच्छा, मोहन या वे। सही आंसर क्या होगा? वे है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम के भेद हैं द्रव्यवाचक, संबंधवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। इसमें कौन सा सर्वनाम का एक भेद है? बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही आंसर है बी, संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का एक भेद है। द्रव्यवाचक क्या है? संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सभी संज्ञा के उदाहरण हो गए, और ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। किसी ने, किसी पर, किन्हीं की, उनकी। इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 30, इसका सही आंसर होगा डी, उनकी। यह नहीं है उदाहरण। बाकी अनिश्चयवाचक के हैं, किसी ने निश्चित नहीं है, किसी पर यह भी निश्चित नहीं है, किन्हीं की यह भी निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। बाकी उनकी, यह निश्चयवाचक का उदाहरण हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको सर्वनाम पूरे करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो में जो भी पसंद करवाए या थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है वो आपको अच्छी लगी है, मैं जहाँ तक वो आपको बहुत सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पीटीटी, बीएसटीसी, सीईटी में इतने ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। जहाँ तक संभव होगा मुझे लगता है मेरी ही क्लास से क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।